महामाया एलोपैथी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी विभागों को चलाने और ट्रॉमा सेंटर चालू करने का मुद्दा उठाया। कटेहरी विधायक लालजी वर्मा ने विधानसभा सत्र के दौरान महामाया एलोपैथी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी विभागों को चलाने और ट्रॉमा सेंटर चालू करने और टांडा में स्थापित एनटीपीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से होने वाले वायु प्रदूषण, उनसे होने वाली बीमारी और जनता को होने वाली दिक्कतों पर अपनी बात रखते। मरीज वापस किए जाते हैं और ट्रामा से बहुत से मरीज उनको भेज दिया जाता है कि आप चले जाइए बलरामपुर हॉस्पिटल, कहीं कहीं चले जाइए। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज हैं या ग्रामीण जो क्षेत्रों में जो मेडिकल कॉलेज हैं वो पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ विषय विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर नहीं हैं। तो इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए जो हमारा लखनऊ के इन तीनों संस्थाओं में अतिभार है, उस भार को कम करने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो अन्य मेडिकल कॉलेज हमारे हैं, अब तो 45 हो गए, उन सारे मेडिकलों जो या पहले से जो 23 चल रहे हैं, काफी अच्छे ढंग से जो चल रहे हैं, चाहे वो गोरखपुर है, इलाहाबाद है, अंबेडकर नगर है, जालौन है, उरई है और कन्नौज है, आजमगढ़ है, ये इस तरह के जो मेडिकल कॉलेज पहले से चल रहे हैं, झांसी है, इन मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी के विभाग संचालित करने पर सरकार विचार करेगी और अगर करेगी तो कब करेगी। दूसरे मान्यवर ट्रामा में जो भीड़ आती है उसका भी कारण है कि आज पूरे दुनिया में सबसे अधिक मौत ट्रामा से है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें ट्रामा के ऊपर बहुत बात 2-3 प्रश्न आ चुके हैं, उसका उत्तर आ चुका है। जो नहीं आया उस पे पूछे। ट्रामा के ऊपर बहुत डिटेल नहीं, मानवर वो स्वास्थ्य विभाग का था, ये चिकित्सा शिक्षा का है। इसलिए माननीय मंत्री जी ने उसमें जवाब नहीं दिया। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से लखनऊ KGMU में ट्रामा सेंटर संचालित है, उसी तरह से अन्य जो डिस्ट्रिक्ट स्तर के मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी ट्रामा सेंटर संचालित करेंगे, जिससे कि यहाँ पर अतिभार ना होने पावे, इस समस्या का निदान। माननीय मंत्री जी, जो अभी हमने आपको सूचना दी थी, अब तक हम मेडिकल कॉलेजेज और PGI मिलाकर के 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मरीज देख चुके हैं 11 महीने में। अभी 1 महीना बाकी है। जो माननीय वर्मा जी का सुझाव है, हम सुझाव से सहमत हैं और हमारा मानना है कि जैसे जैसे हमें विशेषज्ञ चिकित्सक मिलते जाएंगे, हम ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ाएंगे और जो सुविधाएं वो भी बढ़ाएंगे। और आपकी मांग से हम सहमत हैं, लेकिन अभी हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों का जो अभी विज्ञापन निकाला, उसकी राख ले आकर इकट्ठा करते हैं, वो 600 एकड़ में फैला हुआ है। मान्यवर जब इस समय गर्मी के दिनों में या इसी समय मान्यवर जब आंधी चलती है और विशेषकर जब सीमेंट बनाने का काम अल्ट्रा सीमेंट फैक्ट्री करता है, तो उससे जो धूल उड़ती है मान्यवर, उससे हमारे क्षेत्र के कम से कम 1 दर्जन गांव में लोगों का बाहर बैठना मुश्किल होता है, इतना धूल उड़ता है। इसी तरह से NTPC का जो राख का बंधा है मान्यवर, जहां राख इकट्ठा की जाती है, उस आप देखेंगे अगल बगल के तमाम गांव में मान्यवर लोगों का रहना दूभर हो रहा है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बीमारी भी फैल रही है। और इतना ही नहीं मान्यवर, उस राख को ढोने के लिए ट्रक से बाहर ले जाने का काम होता है और जब बाहर वो ले जाने का काम करते हैं तो हमारा जो टांडा मया मार्ग है उससे जब ले जाते हैं तो उससे भी धूल उड़ती है, जिससे अगल बगल की बाजारों में, मखदूम नगर में मान्यवर, बेहरा में, हुसेपुर में, हुसैनपुर सुधाना में, पुतुआपुर में, टांडा शहर तक वो राख उड़कर जाती मान्यवर, जिसके कारण बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो रहा है। बार बार मान्यवर हम लोगों ने आग्रह किया, लेकिन उसका समुचित उपाय नहीं हो रहा है, पानी का ठीक से छिड़काव नहीं हो रहा है। NTPC के द्वारा जो उन्होंने एक रास्ता निकाला था कि अगर राख धोने का काम जिससे होगा वो बाहर से आबादी से नहीं होगा, वो रास्ता न बना होने के कारण जो हमारी मुख्य सड़क है उससे गुजरती हैं ट्रकें, जिसके कारण उस क्षेत्र में आम लोगों का जीवन ठीक से चल पाना मुश्किल हो रहा। मान्यवर इतना ज्यादा प्रदूषण। और मान्यवर एक दिन मैं स्वयं निकला, मेरा भी गांव उसी के इर्द गिर्द है, मैं स्वयं निकला, पूरे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया। तो इस तरह का प्रदूषण है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस विषय पर मान्यवर
माननीय मंत्री जी आप कार्यस्थगन रोक के विस्तृत प्रदूषण के ऊपर चर्चा करा दें तो जिससे इसका समाधान हो सके। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे, बताइए। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित श्री लालजी वर्मा ने जो आज नियम 56 में सूचना मांगी है उसके बारे में यही कहूँगा कि इसमें जो उन्होंने सवाल किया है इसमें लिखा है फैक्ट्री द्वारा बड़े पैमाने पर राख उड़ने से उस क्षेत्र में